गांव के चौपाल में बैठकर इसका चिंतन और मंथन करो। नई पीढ़ी जो जवान है वो भी कहीं कोई गलत दिशा में भटक रहा है तो उसमें भी सिक्कर नंबर 1 है। उस टाइम में जाट का कोई वजूद नहीं था। हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हम सारे मंच पे बैठे हैं वो एक है। आसपास के राजा जो है ना उनको जोर लगा लिया, वो हारा नहीं। उन्हीं के नाम से रणथंभौर किला बना हुआ है। उस रणकंप को ठोक दोगे तो समाज की फतेह हो सकती है पूरे हिंदुस्तान में। तो सबसे बड़ा पंगा जो है ना वो टांग खिंचाएगा। दिल्ली के आसपास जितने भी इलाका है वो जाटों के, तो हक तो आपका है दिल्ली के उस शासन पे। तब वो जाटों की बात पकड़ने में तो मास्टरी है। बीरबल ने कहा कि जाट है, आप चिंता ही मत करो। अब अभी ने तय करने लग गया तो तय उसे कहेगी। अब जाबर जी निकले रणमा जी टाल खेच ले। मैंने क्यों बीरबल तू माने खाटे मुंह बाहर निकाल दे, माने कोई राजा आज बननो कोई काल बननो, माने कहा जाऊंगा। मैंने क्यों हनुमान जी जाट किया, मैंने हनुमान जी 30 तीर्थ को उठ तो लियो नहीं कुदरे, तो जाट है। राम राम साहब। आज के इस जाट समाज के छात्राओं की प्रतिभा सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं मेरी ओर से बहुत ही आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। इसको आयोजन करने में श्री राम बिजारिया जी और उनकी सबकी टीम को बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जो सम्मानित हुए उनके माता पिता, मेरी युवा साथियों, भाई और प्यारे बच्चों, बहन और माताओं, आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सबके बीच में आकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी बाकर साहब बता के गए थे जो इस सम्मान जो इन्होंने लिया है, जो सम्मानित हुए हैं, उन्होंने जब मेहनत करी, कोशिश करी, अनुशासन रखा, समर्पण किया, उसकी बदौलत सम्मान मिला। सम्मान खाली उनको मिला लेकिन उन्होंने पूरे समाज का नाम रोशन किया। आज हम कहीं बैठते हैं तो बैठ के बात करते हैं, हमारी छाती चौड़ी होती है क्योंकि हमारा समाज आज किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर नहीं। इस शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ठेठ ठाणी के अंदर बैठा हुआ जो गरीब किसान हमारे समाज का है, जो आखिरी छोर का व्यक्ति है, उसने भी इस क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग पहचान बनाई है, अलग साख बनाई। चाहे आपका खेती में ले लो, चाहे व्यापारिक में ले लो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे समाज ने एक मुकाम हासिल किया। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। अभी हमारी इसी इलाके की बेटी प्रीति चंद्रा जी, उन्होंने एक बात बहुत सही की, उनकी बात पे गौर करना चाहिए। गांव के चौपाल में बैठकर इसका चिंतन और मंथन करो, क्योंकि दूसरी तरफ हमारी कई कमियां भी हैं, उस कमियों को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि राजस्थान के अंदर नई पीढ़ी जो जवान है वो भी कहीं कोई गलत दिशा में भटक रहा है तो उसमें भी सिक्कर नंबर 1 है, कमजोर नहीं है, 2 नंबर नहीं है। इसके बारे में कौन सोचेगा, हमें सोचना है। आज हमारा सर झुकता है जब इस बात पे कई बात आती है, अखबार में आता है, टीवी में आता है, देखते हैं, उसके बारे में हम सबकी जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यदि उस जिम्मेवारी को हम बेखूबी निभाने का काम करते हैं तो हमारे समाज का कोई सबसे बड़ा काम होगा तो जिम्मेवारी निभाने का होगा। क्योंकि एक राजनीति क्षेत्र भी है, उस राजनीति क्षेत्र में भी हमारा समाज अग्रणी है, लेकिन अभी हमें और सोचना है, हमें और आगे बढ़ना है। जाट महाकुंभ हुआ, लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान के हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए। आज ब्राह्मण समाज का कुंभ है। हमारे समाज के कुंभ के अंदर हमने बैठ के समाज की जो विकास की, समाज को उन विकास पे ले जाने की ये चर्चाएं हुई। हमारे समाज के मुखिया ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज यदि राजनीति के अंदर अग्रणी है तो वो समाज कम समय के अंदर उन विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र और प्रजातंत्र कायम हुआ। उस लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर हमारी भागीदारी मजबूती से निभाने की। राजस्थान की अपन बात करें कि देश आजाद होने के बाद में राजस्थान स्टेट बना, राजनीति की शुरुआत हुई, चुनाव होने चालू हुए। उस टाइम में जाट का कोई वजूद नहीं था राजनीति के अंदर, कोई नहीं जानता था। उस वक्त में हमारे समाज के कई नेता आए, जिसमें स्वर्गीय फरसा मदेरणा जी थे, रामनिवासी मिर्दा थे, उसमें नटवर सिंह जी की बात करो, चाहे शीशराम ओला जी की बात करो, चाहे कुंभाराम आर्य और दौलत राम जी की बात करो, चाहे बलराम जाखड़ की बात करो। ऐसे कई नेता उस वक्त में आए। उन नेताओं ने राजस्थान के अंदर एक समाज की पहचान बनाई। कभी राजस्थान के अंदर भी जाट समाज है,
और जाट समाज के लोग जो नेता है वो बड़े मजबूत और सशक्त है। आज उसमें से मतलब बहुत कम है, कोई रहा ही नहीं होगा। हम लोग आए, आज जो बैठे वो मंच पे बैठे हैं, खन्ना जी हम साथ थे, लेकिन अभी मैं रिनवा जी से बात कर रहा था, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस का हूँ और कई और पार्टियों के भी हूँ। हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हम सारे मंच पे बैठे हैं वो एक है। उस जाट महाकुंभ के अंदर मैंने एक बात कही थी कि जाटों का इतिहास बहुत पुराना है। जाटों ने उस वक्त में भी कई इतिहास रचने का काम किए थे। मैं पढ़ रहा था, इतिहासकार के पास बैठा था, उन्होंने बताया कि ठाकुर देशराज एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने इतिहास लिखा। मैं उस वक्त में बात करी थी रणथंभौर की, उसमें उन्होंने जो लिखा 100 साल पहले, जाट समाज के जो राजा हुए थे रणमल जी, बड़ा पराक्रमी और वीर था। उस वीर पुरुष को हराने में आसपास के राजा जो है ना उनको जोर लगा लिया, वो हरा नहीं। तब सारे आसपास के राजा इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर सारे राजाओं ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और एक साथ चढ़ाई की। उस वक्त में वो इतिहासकार बताता है कि जो राजा रणमल जी थे उन्होंने रणखंभ ठोका था, उस रणमल जी ने, उन्हीं के नाम से रणथंभौर किला बना हुआ। मैंने उस वक्त में भी कहा था, आप सारे आए थे, मैंने कहा वक्त आ गया उस रणखंभ को ठोकने का। उस रणखंभ को ठोक दोगे तो समाज की फतेह हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में आपके जाट समाज की एक अलग साख और पहचान बन सकती। इस राजनीति में हमारे समाज की जो प्रतिमाएं बैठी है बहुत ज्यादा, आज आप देखते हो जो पढ़ने वाला बच्चा जो झोंपड़े के अंदर जो पढ़ता है मोमबत्ती में, उसमें लालटेन में, वो परिवार सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को जो है उस तरीके से महलों में या किसी कमरे में बिठा के पढ़ा सके। वो पढ़ाने के बाद में जब वो आता है एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पेपर आउट हो जाता है। होते हैं नहीं होते हैं? आज हर गांव में हम जाते हैं, हर गांव में एक बात आती है कि साहब हमारी तो नौकरी लगेगी नहीं, हम तो पढ़ने वाले हैं, हम तो मेहनत करते हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारेगा कौन? इस व्यवस्था को सुधारने का काम हम लोग जो बैठे हैं हमें करना। हमें एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं अभी, लेकिन अंदर से आत्मा सबकी एक है। इसलिए मैं आज इस मौके पर मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं है। रणवा जी और आप जो है बाजिया जी और आपके खन्ना साहब सारे जितने भी बैठा है, समाज का कहीं उत्थान और समाज के कहीं विकास की बात होगी और समाज के भले का कहीं काम होगा तो हम लोग एक जाजम और एक पेट के एक माँ के बेटे होके तो समाज के उत्थान का काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अपने समाज में कहीं कोई दिक्कत है तो सबसे बड़ा पंगा जो है ना वो टांग खिंचाई। हर वक्त कहते हैं कि ये टांग खिंचाई छोड़ो। जब आप लोग बैठते हैं गांव में, एक बुजुर्ग और मुखिया और समझदार जब लोग बैठते हैं कि यार थे लड़ो मत आपस में, जो ना टांग खिंचाई बंद। आपको लगता है कि टांग खिंचाई बंद होगी? अपने को दिल्ली के अंदर राजा जो है ना बादशाह था, तो बादशाह का जो है मुनीम जो है बीरबल था। एक बार किसी ने पकड़ा कि यार तुम जाट इतने ज्यादा हो और शासन जो है राजा जो है ना राज कर रहा है बादशाह, तो हक तो आपका है दिल्ली के उस शासन पे। सारे इकट्ठे हो गए जाट, इकट्ठे होकर और चढ़ाई कर दी दिल्ली पे, उस लाल किला पे। बादशाह को जो डर लग गया कि जाट आज इकट्ठे हो गए, जाट इकट्ठा उड़ा जाए, बड़ा खतरनाक। बादशाह डरने लगा तो उसको बीरबल को बुलाया कि बीरबल यार अपनी कुर्सी जो है शासन खतरे में। बीरबल ने कहा कि जाट है आप चिंता ही मत करो, हाँ जाटा हूँ मैं सजना। सारे जाट आ गया और बीरबल गया कि भाई थे सारा इकट्ठा और क्यों आया? जब राजा हम बनेंगे, बादशाह का कहाँ उसका हक है? ये शासन है ना, ये कुर्सी खाली। बीरबल की कोई दिक्कत कौन, ये ज्यादा हो तो आप जाओ गांव में तय करके आ जाओ, कभी राजा की ने बनाना। बाजार सारा इकट्ठा और गांव में गए पड़ा, अब अभी ने तय करने लग गया तो तय हो सके। अब मैं जाबर जी रिनवा जी तीन ही बैठ तय कौन कर सका भाई, बिना मुझे कर ये भी तय कौन कर सका भाई। तो फिर मैंने यहाँ छंटनी करी भाई, स्कूटनी करी, छंटनी करके और 60-70 जो है ना मुखिया के भी है राजा लाइक है हाँ तय कर, और 50-60 आगे के भी आम थे तय कर दो। बीरबल ने बोला भाई कभी बीरबल आप तय कर दो इसमें के राजा जो है 50-60 में राजा बना दो। बैठ गया मैं किन्हें तय कर
थाने आकी हो थे एक आदमी तय हो रहा जन का साम हूँ एक हुआ कौन क्या मैं एक उपाय बताऊंगा। उसने क्या पहले एक खड्डा खुदा रखा था करीब 30 फुट गहरा। जन के भाई राजा बनने वाला कौन कौन है? 60 जन आके गए हम वो राजा बनने वाला है। 60 आदमी 60 आने भी खड्डे में उतार दिया। खड्डे में उतार और बीरबल ने कहा कभी खड्डे में से जो पहले जो निकल के आएगा वो है ना राजा बनेगा। 60 जन खड्डे में उतार दिया। मेरे को भी उतार दिया, जाबर जी को उतार दिया, रणवा जी को उतार दिया, अन्य तहसीलदार जी बड़े अन्य उतार दिया। अब जाबर जी निकले जब रणवा जी टांग खींच ले। रणवा जी निकले तहसीलदार जी ध्यान रखा है। सुबह से लेके शाम हो गई। शाम होने के बाद में प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। मैंने क्यों बीरबल तू माने खाटे में बाहर निकाल दे। माने कोई राजा आज बननो कोई काल बननो। माने कहा जाऊंगा। हाँ स्थिति आज भी है। मैंने देखा एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक एमपी था, मैं पार्लियामेंट मेंबर था उस वक्त में, मेरे साथ में एमपी थे। मेरे को कह रहा कि तुम मारवाड़ी बड़े होशियार हो। मैंने कहा हमने क्या होशियार की करी? क्या हमारे यहाँ मारवाड़ी एक दुकान खोलने के लिए आया था। 2 जने आए थे, एक दुकान उसने खोली। 2 बाप बेटे आए, एक दुकान चलने लगी तब 2 को और लिया अपने परिवार को, दूसरी दुकान खोल ली। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है मारवाड़ियों का पूरा कब्जा है और जाट कटी जावे है। धंधो करे दुकान खोलने लग गया, कोई दुकान चलने लग गया तो वो दूसरे जाट ने लिया है क्या आपका बराबर। एक दूसरे की मदद करना सीखो। चलो ठोको टांग खिंचाई रहेगी, लेकिन आज का समय जो आर्थिक युग है, हमारा समाज अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। हमारा समाज इसमें भी कहीं कोई कम नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमारे जो आखिरी छोर का जो गरीब परिवार, हमारे समाज का जो अंग और परिवार बैठा है, उसको आपने लाके और कामयाब करने का यदि आपने ठान लिया और उसको कामयाब कर दिया तो ये समाज का सबसे बड़ा काम होगा। अब मैं टांग खिंचाई की बात करें, जवान आदमी जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन, उसमें टांग खिंचाई की कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है। वो सोच रहा है कि हमारे समाज को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। उसके बारे में कहीं वो बैठता है तो इसके बारे में चिंतन करता है, सोचता है। इसलिए सबसे बड़ी काम, जो बड़ा काम और बड़ी गांठ जो बांधने वाली है, उस गरीब परिवार को उठा, उसकी आप मदद करो। यदि आपने एक सक्षम आदमी हमारे समाज का, उसने यदि एक परिवार को, 5 परिवार को यदि सक्षम किया तो सबसे बड़ा समाज का जो भला और समाज का सबसे बड़ा काम जो है ना वो करेगा। ये हमें जरूरी है। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमने जो बात रखी है, जो हमने राजनीति की बात करी, इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खाली एक बात करने से 1 नंबर 2 नंबर की नहीं होती। हमने 1 नंबर की रणकम ठोका है। इसलिए आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जो आपकी इच्छा है, कोई किसान का उस चाटनी के पेड़ से जन्म लेने वाला इस राजनीति में अग्रणी शीर्ष पर रहेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इसको रोकना नहीं है। मैंने कह दिया कि ठीक है जाट का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उससे नहीं चलेगा। हम लोगों को सबको इसके बारे में सोच कर एकता और संगठन से काम करना है। हम मजबूती से काम करेंगे तो वो समय कोई दूर नहीं है। आज एक गांव के अंदर बैठा हुआ आदमी, वो भी सोचता है, उसकी भी लालसा है, इच्छा है कि हमारा समाज हर क्षेत्र के अंदर मजबूत और सशक्त हो। उसकी इच्छा की पूर्ति करेगा कौन? अपन लोग करेंगे। सुनो खर्रा साहब, रणवा जी, हम अलग अलग पार्टी का है। आपका तो अगला ये कहा पार्टी डरो तो कौन ही हो, मैं पार्टी से लेता। क्योंकि राजनीति में रहने वाले आदमी को कई बातें सोचनी पड़ती है। मैं इस राजनीति क्षेत्र में थोड़े समय के अंदर मैंने पूरे हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से नजदीक से मैं देख लिया। मैं पहली बार प्रधान बना, 25 साल का प्रधान बनते हुए मैं एमपी बना। एमपी बनने के बाद में फिर जिला प्रमुख बना, जिला प्रमुख के बाद में जो है एमएलए बना। तो सारा कुछ देख लिया। तो हम सबको एक होकर इस रणखंड को ठोकना है, अपने को सालों को। इसलिए मेरी ओर से बहुत ही हमारे युवा साथियों को और सामान्य बिजाड़ी जी और आपकी टीम को, वीर तेजा सेना की तरफ से इनके सभी पदाधिकारियों को, इनके सभी जो मित्रों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सुंदर आपने प्रोग्राम रखा, इसकी पहल करी, इसकी शुरुआत करी। और जो सम्मानित होके गए हैं उनसे भी जो है हमारे जो बच्चे आए एक नई सीख, एक
जो है ना वो देंगे कि आने वाले हम भी जो है ना ये सम्मानित हो। समाज की नई पीढ़ी उन बच्चों को जो है और आगे प्रोत्साहित करने में ये सबसे बड़ा मंच है जिसमें सम्मानित हो रहे हैं, उसको देखकर सीखकर और वो आगे जो है पूरी मेहनत और कोशिश करें। तेजा जी महाराज रे नाम आप अगला एक हो सका आ टांग खिंचाई बंद हो सके ये वास्ते गांव गांव में तेजा जी महाराज रो मंदिर होना चाहिए। मंदिर में होली दिवाली आए दिन जो है भी मंदिर में बैठ और समाज के बारे में अपन उत्थान की चर्चा करनी चाहिए। जाट जो है परमार्थ काम करता है, उस जाट के आगे किसान सब लगता है और किसान जो होता है वो परमार्थ काम करता है। 36 कौम को साथ लेके चलता है, देश और दुनिया का पेट पालता है। तो उसके जातिवाद कहाँ है? उसमें जातिवाद है ही नहीं। वो तो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली कौम वो हिंदुस्तान के अंदर है, तो वो जाट है। और इस समाज में पैदा होने वाले लोक देवता जो है वीर तेजा जी महाराज, उन्होंने क्या करा? अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कहाँ की गुजरी, क्या लेना क्या देना। उसकी गायें जो है ना ले गए, गायें ले गए। तब तेजा जी ने कहा भाई मेरे को जाना। उस गुजरी की गायें वापस लाने प्राण न्यौछावर किए। तो जाट तो जो है कहीं कोई को दुखी है और कहीं कोई किसी को जरूरत है तो सबसे पहले यदि कोई उसकी मदद में पहुंचता है तो वो पहुंचता है जाट। आपस में दो दोस्त क्या भाई हनुमान जी की जात कहीं, एक बोले भाई हनुमान जी जाट है, कहीं का हनुमान जी जाट का तुम, कहीं का हनुमान जी जाट किया, कहीं हनुमान जी 30 तीर जो को उठ तो लियो नहीं खुद रहे जाट है 30 तीर लेता है। इसलिए जाट सब जो है वो वीर और समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। बोले वीर तेजा जी महाराज की।